महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश में जगह जगह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरना दे रही है, तो वहीं जिला मुख्यालय धार पर भी बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं धरने पर बैठी है, जहां सरकार की अनदेखी के चलते अब कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखा जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना अपनी प्रमुख मांगों को लेकर पिछले 1 माह से जारी है। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया, तो वहीं मुस्लिम महिलाओं ने नमाज भी अदा की, तो कुछ महिलाओं ने धरना स्थल पर नृत्य करके भी सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित किया। लेकिन इसके बाद भी अब तक सरकार ने आंदोलनकारी महिलाओं की कोई सुध नहीं ली है, जिसके चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं में खासी नाराजगी देखी जा रही है। हमारे विशेष सहयोगी पवन वैष्णव ने आंदोलन कर महिलाओं से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए। अपनी मांगों और सरकार के रवैये को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव और इस वक्त हम खड़े हैं कलेक्टर कार्यालय परिसर धार में। जी हां, और हमारे साथ में यहाँ बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं एवं सहायिकाएं मौजूद है। इनकी प्रमुख मांगे हैं नियमितीकरण, वेतन वृद्धि। विगत लगभग 1 माह से भी अधिक समय से ये धार स्थित जिला मुख्यालय पर अपनी मांगों को लेकर डटी है, लेकिन अब तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। आइए चर्चा करते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका जिला अध्यक्ष जो कि हमारे बीच में उपस्थित है, उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या है इनकी प्रमुख मांगे। क्या आपकी प्रमुख मांगे हैं जिनका निराकरण अब तक संभव नहीं हो पाया है? हमारी सबसे पहली प्रमुख मांग तो है हमारा नियमितीकरण। हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया, ना कोई ग्रेड दिया गया, तो हम चाहते हैं कि हमें नियमित किया जाए। दूसरी प्रमुख मांग ये कि महंगाई के अनुसार हमारा जो वेतन बहुत कम है, 5,000 और 10,000 में कोई गुजारा होता नहीं है, तो सरकार उसको देखते हुए हमें 10,000 से 24,000 किए जाएं और 5,000 से 18,000 किए जाएं। तीसरी हमारी प्रमुख मांग है कि जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है और उनको तो कार्यकर्ता और सहायिका दोनों का काम करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार वो जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उसको कार्यकर्ता में कन्वर्ट कर दे, उसको एक सहायिका दे दे और उसका वेतन जो 5,750 रुपए उसे बढ़ाकर कार्यकर्ता के समान वेतन दिया जाए। चौथी हमारी मांग है रिटायरमेंट पर जो हमारी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें हैं, वो खाली हाथ घर बैठ रही, पूरा जीवन तो इसमें निकाल देती, लेकिन सरकार ने घोषणा की थी कि रिटायरमेंट पर कार्यकर्ता को 1 लाख और सहायिका को 75,000 दिए जाएं। तो कुछ इस चीज को वो ध्यान में वापस से पुनः लाते हुए और वो उनको खाली हाथ न रखते हुए उन्हें ये राशि उपलब्ध कराई जाए। महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत आपका विभाग आता है, जमीनी स्तर पे आप कार्य करते हैं। कोरोना जैसी महामारी में भी आपने जनता की सेवा की है, बावजूद उसके सरकार आपकी सुनवाई नहीं कर रही है। तो जब सुनवाई नहीं हो पाती तो आप सब अपने आप को कैसा महसूस करते हो? हम अपने आप को बहुत लाचार और हीन समझते हैं कि हम लोग इतना काम करने के बाद भी हमें कोई श्रेय नहीं दिया जा रहा, ना मान सम्मान, ना कुछ नहीं, और ना उसकी कोई पूंजी दी जा रही है। तो हम चाहते हैं कि सरकार, जो हम लोग आज हीन भावना से ग्रस्त हैं, अपने मन में बहुत कहीं ना कहीं हमें खिन्नता महसूस होती है कि हम इस विभाग में महिला ही होते हुए और अपने आप की आवाज तक पहुंचा नहीं पा रहे, और सरकार भी इस चीज को सुनने नहीं। जहां वो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो वो कहाँ गया? इसमें 100% महिलाएं हैं, महिला बाल विकास में, लेकिन सरकार का ध्यान हमारी तरफ आ नहीं रहा है। आज कहीं कहीं जगह पे 45 दिन, आज हमारी हड़ताल को 32वां दिन है। क्यों ध्यान नहीं दिया? इतनी भीषण गर्मी है, हमारी कई कार्यकर्ताएं इसमें मर चुकी हैं, कितनों का घर बर्बाद हो चुका है। कल भी हम लोग जो एक प्रदर्शन किया था शक्ति पे, उसमें हमारी एक कार्यकर्ता दीदी बेहोश हो गई थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। भूख हड़ताल हम लोगों ने की, किसी अन्य तरीकों से हमने सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन परंतु पता नहीं क्या हो रहा है, जो ध्यान सरकार का हमारी तरफ आ नहीं रहा है। ये वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है जो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की योजनाओं को धरातल पर ले जाने का काम करती है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, जो कि अपने आप को कहते हैं कि मैं यहाँ की बहनों का भाई हूँ, अर्थात बेटी बेटियों का मामा हूँ। क्या वे इस तरीके से अपने मामा होने का फर्ज अदा कर रहे हैं कि अपने ही जो कार्यकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उनके ही महिला बाल विकास के कार्यकर्ता हैं और लगभग 1 महीने से अधिक समय से वे नियमितीकरण, वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर यहाँ जिला मुख्यालय पर जूझ रही है। आइए एक बार फिर से चर्चा करते हैं यहाँ अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से और जानते हैं कि आप सरकार की सारी योजनाओं को धरातल पर ले जाने का काम करते हैं, लेकिन आपकी सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, जो कि मामा होने का दावा करते हैं, अब तक ऐसा कोई निराकरण नहीं हो पाया है। इसको लेकर आप सबके मन में क्या ग्लानि है, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? सर, आज हमारी हड़ताल को 32वां दिन है और हम कई प्रकार के जतन और प्रयत्न कर चुके हैं कि सरकार हमारी आवाज सुन रही है,
पर वो चाह नहीं रही, सुनकर भी नहीं सुनना चाह रही हैं। तो हमें बहुत उदासी है कि जिन लोगों के लिए हम इतना काम करते हैं शासन को, और उनकी जो भी योजना केंद्र की और राज्य की रहती है वो हम घर घर तक पहुंचाते, लोगों को लाभ दिलाते हैं और समाज को एक मैसेज मिलता है उनके द्वारा कि सरकार आज उनके लिए कितना सोच रही है, लेकिन सरकार हमारे लिए नहीं सोच रही है। हमें बहुत दुख हो रहा है कि वो हमारी आवाज़ सुन के भी नहीं सुन रही हैं। तो बहुत तकलीफ हो रही है हमें, क्योंकि हम जितनी बहनें बैठी हैं घर को नहीं संभाल पा रहे, हमारे त्योहार यहाँ हो रहे हैं, हमें बहुत तकलीफ हो रही, गर्मी भी इतनी है और कोई विकलांग है, कोई बुजुर्ग है, सब लगे हुए हैं, लेकिन किसी का ध्यान हमारी तरफ नहीं है। सरकार तो ठीक है, यहाँ के लोग भी, प्रशासन यहाँ का भी नहीं सुन रहा है। कलेक्टर साहब मिलना नहीं चाह रहे हैं, बहुत प्रयत्न के बाद मिल रहे हैं और विधायक को भी ज्ञापन दे चुके, हर जगह हम ज्ञापन दे रहे हैं और अपना प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। अब सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम क्या करें। भोपाल गए लेकिन दीदी शिवराज सिंह जी मिलना नहीं चाह रहे हैं, अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं। इसलिए हमने ताला बंद कलम बंद का कहा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग बैठेंगे, इंतजार करें कि कभी तो उन्हें हमारे तरफ ध्यान जाएगा और कभी तो हमारी सुनवाई होगी। अच्छा, जब भी कोई शासकीय कार्यक्रम होता है तो ये प्रदेश की शिवराज सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बखूबी उपयोग करते हैं भीड़ इकट्ठा करने में। लेकिन आज आप यहाँ विगत 1 माह से धरने पर है, लेकिन आपसे न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी मिल रहा है, न ही सरकार का कोई जनप्रतिनिधि मिल रहा है। क्या विपक्ष का आपको साथ मिल पा रहा है? विपक्ष के लोग हमारे पास आए थे, पर हम नहीं चाहते हैं कि मामा को छोड़ के हम किसी का पक्ष लें। सरकार उनकी है तो हम चाहते हैं उन्हीं के हिसाब से हमारा सब समाधान हो, हमारी मांगे पूरी हो। हम विपक्ष, हम किसी पार्टी से संबंधित नहीं हैं, हम तो हमारी जायज मांगों को लेकर सरकार तक आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं। अब वो नहीं सुन रहे हैं तो वो उनका फॉल्ट है। अब हम तो आवाज लगाते रहेंगे और मदद मांगते रहेंगे, अब वो उनकी इच्छा। तो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बता रही है कि विगत 1 माह से हम जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी, न ही कोई जनप्रतिनिधि जो कि सरकार का कोई नुमाइंदा हमसे आकर संपर्क कर रहा है और हमारी ना ही कोई सुनवाई कर रहा है। लगभग 1 माह से तो आप धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में भी अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या रूपरेखा तय की है आपने? आगे भी हमारी ये धरना चलेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम बिल्कुल डटे रहेंगे। सरकार को हमारी बातें मतलब सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि हम बहुत दुखी हैं। हमने बहुत जतन करे, हर विभाग में हमारी ड्यूटी लगाते। लाडली योजना, आज मामा लाडली योजना कर रहे तो किसके ऊपर कर रहे? हमारे ऊपर। क्यों पाँव पूजने चले जाते हैं, पर जो कर रही है, बना रही है, उनके लिए पूजने के लिए टाइम नहीं है क्या? उनके लिए सरकार कहाँ गई? सरकार क्यों नहीं सुन रही अभी तक? उनको क्या करा? हमारा भी हक बनता है, क्यों हमारे लिए कोई टाइम नहीं है? मामा बनने का करते हैं, बहन बनने का दावा करते हैं। जो योजना है मातृवंदना, हर जिले में जो मातृवंदना का टारगेट होता पूरा हम करती, लाडली का टारगेट पूरा हम करती, चुनाव में ड्यूटी हम करती, बिना पैसे बिना कुछ भी लिए दिए। क्यों नहीं हमारे विपक्ष, क्यों नहीं हमारे को सुनाई करते? सरकार क्या चीज मांगने को करती, क्यों नहीं? पल्स बोलियो देख लो तुम, चुनाव देख लो तुम, हर जगह शौचालय, आधी आधी रात को 4-4 बजे हम शौचालय में गए, हमने 4-4 बजे तक ड्यूटी करी। कोविड में हमने अपनी जान के ज्यादा, हमें जान परवाह नहीं करते हो ना, तो हमारे को हाथ में कोई वो दिए, मोजे दिए, ग्लव्स दिए, कोई कुछ नहीं दिया। हमारी जान हथेली पे ले लेके हमने ड्यूटी करी है। क्यों नहीं सरकार सुनती है हमारा? और हमारे यहाँ भी महिलाओं 2-3 शांत हो गई, उनका क्या है? उनका तो कुछ नहीं, उनके ना परिवार को कुछ दिया जाएगा और ना कुछ नहीं दिया जाएगा। कोविड में तो खूब बोल दिया था सरकार ने कि 50,000 रुपए दे देंगे, नौकरी दे देंगे, पर 3-3 डोज लगा लगा के वापस बैठी कर दी सरकार ने कि मरे कैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। ये काफी बुजुर्ग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया आंगनवाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता की नौकरी करने में, और इनका आरोप है कि कोरोना जैसी महामारी में भी इन्होंने जनता की सेवा की, अपनी जान हथेली पर रखकर। उसके बावजूद सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही है, तो इनके मन में एक पीड़ा है, एक ग्लानि है, सरकार के प्रति आक्रोश है। आइए चर्चा करते हैं अन्य कार्यकर्ताओं से, जानते हैं इनकी मन की पीड़ा। क्या पीड़ा है? मेरी ये पीड़ा है कि जो भी कार्यकर्ता सहायिका आज 60 साल तक मुख्यमंत्री जी, कोई भी नेता प्रतिपक्ष जो भी है, उनसे ये विनती है मेरी कि आप 60 साल तक 62 साल तक जो भी है योजनाएं महिला एवं बाल विकास की, वो टोटल योजनाओं का लाभ हम लोगों से आप ले रहे हो, तो हमारी तरफ आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारी तरफ ध्यान दीजिए और हमारी बहनों का जो भी हमने मांगे रखी है उन पे अमल करके जल्दी से जल्दी इन बातों पर विचार करके हमें खुश कर दीजिए। बस यही विनती है हमारी। और जो ऐसी माता बहनें जो रिटायरमेंट में है,
उनको आपने ही घोषणा की थी कि 75,000 सहायिका को और 1 लाख रुपए कार्यकर्ता को दिए जाएंगे। सरकार से यही विनती है, मामा जी, भैया जी, जो भी है, यही विनती है कि आपने जो घोषणा करी उस पे आप अमल कीजिए और हमें इज्जत की नौकरी दीजिए, हमें मानदेय भोगी मत बताइए, हमें भी एक कर्मचारी का दर्जा दीजिए और हमें भी इज्जत सम्मान की नौकरी चाहिए। बस हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सम्मान के साथ, जैसे कर्मचारियों को सम्मान मिलता है वैसे कर्मचारियों जैसा सम्मान हम कार्यकर्ता सहायिकाओं को भी मिलना चाहिए। कोई हमको भाई ना कहे, ये कोई हमको ऐसा नहीं बोले कि सफाई करने वाली है, झाड़ू पोछा करने वाली है, क्योंकि हमको कई तरह की बातें मिलती है सहायिकाओं को कि ये भाई है आंगनवाड़ी वाली, ये भाई है, तो हमारे सर से ये भाई का दर्जा खत्म कर दीजिए। यही रिक्वेस्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा। तो देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं किस प्रकार से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से एक ही मांग कर रही है कि इन्हें नियमित कर्मचारी बना दिया जाए, साथ ही इनके नाम के साथ जो बाई कहकर ग्रामीण इन्हें पुकारते वो दर्जा हट जाए। साथ ही एक और इनकी प्रमुख मांग है कि घोषणावीर हमारे मामा प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि जब भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अपने पद से सेवानिवृत्त होगी तो उन्हें एक पेंशन मिलेगी और वो पेंशन भी अब तक इनके लिए स्वीकृत नहीं हो पाई है। इसको लेकर इन महिलाओं में खासा आक्रोश है। आइए चर्चा करते हैं अन्य महिलाओं से। आज हमने यहाँ मौजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से चर्चा की तो इनका कहना है कि हम किस विभाग के कर्मचारी हैं हमको आज तक समझ में नहीं आया। हम चर्चा करते हैं उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका से और जानते हैं कि क्या है इनकी मन की पीड़ा, सुनते हैं इनकी जुबानी। हमको समझ में नहीं आता कि हम मध्य प्रदेश कर्मचारी हैं कि केंद्र के कर्मचारी हैं। जो आता है हर कार्य में ड्यूटी लगा देते, कभी बोलते पंचायत का काम करो, कभी बोलते टीकाकरण का काम करो, कभी बोले कोविड-19 का काम करो। और यहाँ तक कि जब मेरा बेबी छोटा था, डेढ़ महीने का था, तब मैंने 4-4 बजे उठ के शौचालय का सर्वे करा है सर इनके साथ में। यह और जब तनख्वाह बढ़ाने की बारी आती है ना, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार पे और राज्य सरकार केंद्र सरकार पे ढूंढ देती है। अब हमको समझ में नहीं आता कि हम किस डिपार्टमेंट के। कहने के लिए महिला एवं बाल विकास, पर लेकिन उसमें सारे विभागों को इन्हें जोड़ रखा। समझ में नहीं आता क्या स्वास्थ्य सेवाएं दे, क्या और बहुत सी कार्यकर्ता है तो इनको सेवा देते देते खुद ही निकल ली है, पता ही नहीं है कि कहाँ। वो इतनी, हमारे यहाँ 3-4 कार्यकर्ता ऐसी है। कल भी जो कार्यकर्ता हमारे वासु इसकी दीदी है वो भी बेहोश हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनको डिहाइड्रेशन हो गया था। 32 दिन से हमारी एक जैसी हड़ताल चल रही है, पर अभी तक विभाग का भी कोई अधिकारी पूछने नहीं आया है, ना हमारे यहाँ बीजेपी के कोई कार्यकर्ता आए हैं और ना हमारे यहाँ से विपक्ष में आए थे, बस बोल के चले। किस प्रकार से इनकी एक ही मांग है, नियमितीकरण। इनके मन की पीड़ा है कि हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन से विभाग के कर्मचारी है। हालांकि इन्होंने वर्तमान जो भाजपा के जिला अध्यक्ष है राजीव यादव, उनके माध्यम से मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान तक अपनी मांग पहुंचाने का प्रयास किया है, लेकिन ये तो आने वाला समय बता पाएगा कि इनकी जो मांगे हैं वे प्रदेश के मुखिया तक पहुंची या नहीं। हालांकि महिलाएं काफी उग्र है और कल जब ये प्रदर्शन कर रही थी तो इन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव यादव, जो कि भाजपा कार्यालय पर इनसे मिले थे, इन्होंने उन्हीं के सामने शिवराज सिंह चौहान को खुली चेतावनी भी दी थी। आइए चर्चा करते हैं कि अगर आपकी मांगों का निराकरण नहीं होता है, कल आप सब लोगों ने वहां नारे लगाए थे प्रदेश के मुखिया के विरुद्ध, क्या आप आने वाले समय में भी अपनी मांगों पर डटी रहेगी, अपनी बात पर कायम रहेंगे? बिल्कुल सर, हमारी मांगे पर हम डटे रहेंगे और उनको सुनना पड़ेगा और हम सुनाएंगे सर। आज उनको सोचना चाहिए कि इतनी महंगाई है, महंगाई के लिए कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता वगैरह सब चालू है और उनको दिया जाता है, लेकिन इस महंगाई में हमारी तो कोई मतलब वेतन में वृद्धि नहीं हो रही है। आज गेहूं 2700 का हो रहा है, 2700, और तेल भी 2700 रुपए की केन आ रही है। अब 10,000 में हम कैसे पूर्ति करें? ना हमारे बच्चों को कोई शिक्षा दे पा रहे हैं और ना घर चला पा रहे हैं। सिर्फ दाल रोटी चल रही है, बाकी अन्य कुछ काम नहीं हो रहा है। अब इतनी महंगाई, अगर तो महंगाई के हिसाब से हमारा वेतन भी तो बढ़ना चाहिए। क्या ये भी मामा को समझाने की जरूरत है क्या? ये अन्य 36 विभाग का काम लेते हैं हमसे, या तो फिर हमें महिला बालिका से काम दिया जाए और 9 से 12 हमारी ड्यूटी की जाए तो हमें 10,000 में पूरता है, ताकि हम और समय में कोई और दूसरी मजदूरी करके हमारा घर चला ले। अब जब हमें इतना घिसते 9 से 4, उसके बाद भी वेतन भी नहीं और दूसरा विभाग का काम करवाते तो हम कैसे करेंगे बताइए ना? हम तो बंधुआ मजदूर बन के रह गए हैं। तो किस प्रकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदेश
सरकार पर एक आरोप है कि प्रदेश सरकार हमारा जमकर शोषण कर रही है। हमें 9 बजे से लगातार 4 बजे तक अपने कर्तव्य क्षेत्र पर उपस्थित रहना पड़ता है। या तो सरकार हमारा समय कम कर दे, जिससे कि हम अन्य जगह मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर लें। अच्छा, एक बात बताइए, आप यहाँ लगभग 1 महीने से धरने पर हैं, काफी धरातल पर काम करते हैं, लेकिन आपके यहाँ धरना स्थल पर उपस्थित होने पर जो आपकी सेवाएं हैं, उसको कोई पृथक्करण को लेकर या किसी तरह का दबाव आपके ऊपर नहीं आ रहा है? दबाव तो बहुत आ रहा है, क्योंकि सेवाएं सारी हम ही से संचालित होती है। सारी सेवाओं पे बहुत प्रभाव भी पड़ रहा है। जैसे खाने से संबंधित है सीधा हमारा, तो दिया भी था विभाग ने कि अन्य अन्य विभाग के कर्मचारी इसको काम करें, लेकिन हम ही एक ऐसे मात्र कर्मचारी है कि जो सारे विभागों का काम कर सकते हैं, पर हमारा काम कोई अन्य विभाग नहीं कर सकता। तो कार्य तो बहुत प्रभावित हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जिनका लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। जैसे अभी LLY का काम रुक जाएगा, प्रधानमंत्री का रुक गया है, और कोविड टीकाकरण, जैसे बच्चों का भी 14 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण, तो वो भी 20% ही हुआ है। जो काम टीकाकरण का काम आप देखिए, कोविड का 100% हमने करवाया है, वो प्रभावित हो रहा है, सरकार को दिख भी रहा है। ठीक, आंकड़ों में वो कुछ और दर्शाए, लेकिन हमको पता है जमीनी स्तर पर कितना काम हुआ है। काम तो प्रभावित हो रहा है, सरकार को भी देखना चाहिए जल्दी से मांगे पूरी करके ये सारे काम प्रभावित नहीं हो, तो हम भी हमारे अपने काम पे लौट जाएं और सारी सेवाएं संचालित कर दें। तो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका है जो कि जिला मुख्यालय पर विगत 1 माह से धरना प्रदर्शन कर रही है। इनकी मांगे नहीं माने जाने पर इनका कहना है कि हमारी अगर मांगे नहीं मानी गई तो इसी तरह से हमारा धरना नियमित रूप से जारी रहेगा। हालांकि इनका यह भी कहना है कि हमारे यहाँ धरना स्थल पर उपस्थित होने से सेवाएं प्रभावित हो रही है, जिसके चलते इनके मन में भी एक पीड़ा है कि हम धरना स्थल से जाकर अपने कर्तव्य स्थल पर जाएं और ग्रामीणों को सेवा उपलब्ध करवा पाएं। लेकिन इनकी प्रमुख मांग यही है कि जब तक सरकार का कोई नुमाइंदा इनकी बात नहीं सुनेगा, न इनकी बातों का निराकरण करेगा, तब तक ये धरना स्थल पर ही डटी रहेगी। कैमरा पर्सन संतोष राठौड़ के साथ बदनावर से पवन वैश्य।